अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा चांद रात मुबारक। और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो ईद हो गई होगी, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो यहाँ पर जी मीठी ईद है, तो ये मीठे के बगैर तो कंप्लीट नहीं हो सकती। चांद रात है, ये पूरा व्लॉग ही चांद रात का है। तो ये जी हम लेके आए थे कुछ केक्स, जो कि मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आपको दिखाए बगैर तो कुछ भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर जी हमने लिया किचन क्विज़िन के केक्स बहुत मज़े के होते हैं। और ये टी केक है, ये स्पेशली अम्मी के लिए है, क्योंकि अम्मी चॉकलेट या फिर जो दूसरे केक्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो ये फिर अम्मी खुश होकर खा लेती हैं। तो ये वाला केक है उनके लिए, तो ये हमारे लिए। और इसके साथ है जी कुछ डोनट्स। अच्छा, जैसे ईद करीब आ रही थी ना, तकरीबन 2-3 दिन से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया था, और उसके साथ फ्लू भी। और अब मुझे लग रहा है जैसे हल्का हल्का फ़ीवर भी होना शुरू हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, जल्दी से मेडिसिन खा लूँ। इससे पहले कि ईद वाले दिन मैं बीमार हो के बस पड़ी हुई हूँ। अभी मेरा गला इतना शदीद दर्द कर रहा है कि मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, ना ही कुछ पिया जा रहा है, और बिल्कुल बंद हुआ हुआ है गला। तो यहाँ पर जी चांद रात है अगेन, और हमने घर पे से ऑर्डर किया है जी ये एक आंटी को। ये यहाँ पे आई थी कुछ सर्विसेज के लिए, तो मैंने सोचा हम इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, नहीं है। हमने ली थी तकरीबन अफ्तार से 1 घंटा पहले, 5 बजे ली होगी शायद, या 5:30 बजे तक अपॉइंटमेंट ली होगी। और ये आ गई थी जी पूरे 7 बजे हमारे घर। और इसके बाद ये सेट करी यहाँ पर जी अपना सारा सेटअप, ये पूरा बेड, ये शीट, एवरीथिंग ये अपने साथ लेकर आई थी। उसके बाद ये जी इसको करें हैं सैनिटाइज़, उसके बाद ये इसको करेंगी साफ़, मतलब इनकी एक्सटेंशंस, सब टिशू पेपर्स, सैनिटाइज़र्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो हर चीज़ अपने साथ लेके आई थी। बहुत अच्छी बात है इनकी कि फिर घर आके ना आप से नहीं मांगना पड़ता कि ये चीज़ हमें दे दे या ये चीज़ हमें दे दे। और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी और इनके रेट्स भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद अब मैं जी करने वाली हूँ अपनी बहन के बाल डाई। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन का हेयर डाई। इसको जी पहले हम करेंगे मिक्स बोल में। रात के बज गए हैं इस वक्त तकरीबन 10 बज गए, और अब मैं करने वाली हूँ जी बहन के बाल डाई। मैंने ख़ुद कुछ भी नहीं किया हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बस बैठी वेट कर रही हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, तो फिर मैं कुछ करूँगी, कोई क्लेंजिंग वगैरह, कुछ एक्सफोलिएशन वगैरह, बट अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर अभी मैं मिक्स कर रही हूँ कलर्स। इसके बाद मैं उसके सर में, उसके बालों में लगाऊंगी। आप सब बताइए, आप सब की चांद रात कैसी गुजरी, और अब आपकी ईद कैसी गुजर रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप लोग ईद पे क्या क्या बनाते हो। आज मैं पूरा दिन सोच रही थी, सबसे पूछ रही थी बार बार कि क्या मीठा बनाऊँ, क्या मीठा बनाऊँ, क्या मीठा बनाऊँ, बट मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बताया। और अम्मी वैसे लेकर आई हुई थी लजीज़ा खीर, और इसके अलावा रसमलाई। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें ही बनेंगी, और इनमें से ये लजीज़ा खीर तो अम्मी बना लेंगी, और इसके बाद बहन बनाती है रसमलाई, हमेशा वही बनाती है। मैंने आज तक कभी भी नहीं बनाई, पता नहीं क्यों, मैंने शायद कभी ट्राई नहीं की। वो आराम से बना लेती, जब भी उसे कहो ना रसमलाई बनानी है, वो जल्दी से बना लेती, क्योंकि उसको खुद पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, तो वो खुद ही बना लेंगी। तो जब वो बनाएंगी मैं आपको ईद वाले व्लॉग में दिखा दूँगी। इसके बाद जी मैं प्रेस करने वाली हूँ अब्बू के कपड़े। तो इनको मैं निकाल रही हूँ पैकेट में से, आज ही टेलर से आए थे। अपने कपड़े भी हमने नहीं छेड़े, हमने कहा चलो हम कर लेंगे ईद वाले दिन। वैसे ईद पे ना कहीं जाना होता है, मतलब ना किसी के घर जाना होता है, ना किसी ने आना होता है, बट हम चेंज कर लेते हैं शाम तक कहीं जाके। पूरा दिन ऐसे ही उठो, सबको ईद विश करो, फ़ोन देखते रहो, बस इससे ही ईद का दिन गुजर जाता है खाते पीते हुए। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, ताकि कपड़े अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। और इसके अलावा आप लोग बताएं, आप ईद पे क्या क्या करते हो, क्या क्या स्पेशल आपके घर में बनता है। मेरी एक फ्रेंड है स्कूल में, कोलीग है साथ मेरे, तो वो है कश्मीर से। तो मैं जब लास्ट डे स्कूल गई थी तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आप बताएं आपके कश्मीर में कौन कौन सी स्पेशल चीज़ें बनती हैं ईद पे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई जो कि हम यहाँ पर मोस्टली घरों में नहीं बनाते हैं।
तो कश्मीर में ये ट्रेंड है कि वहाँ पर जैसे वो मुझे बताई थी कुछ गोश्ताबा समथिंग डिश है, या फिर लोबिया की दाल और गोश्त को मिला के बनाया जाता है। ये चीज़ें वो कहती थी इनके बगैर तो ईद कंप्लीट ही नहीं होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले घर वालों ने ये खाना होता है और उसके बाद कुछ और खाना होता है। तो ये काफ़ी सुन के हैरान हुई थी, क्योंकि हम तो मोस्टली यही बस बिरयानी कौरमा इन्हीं सब से हमारी ईद कंप्लीट हो जाती है। हर जगह के अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनाते हैं जहाँ उनके इलाके के जो ट्रेंड्स होते हैं उस तरह से। और यहाँ पर जी हम अब लगवाने वाले हैं मेहंदी अपनी बहन से। और उसने क्या किया है जी, ये मेहंदी ना निकल नहीं रही थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, इसको आगे से ना थोड़ा कट कर लो, शायद निकल आए। तो उसने क्या किया जी, पिन लगा दी मेहंदी के अंदर काफ़ी नीचे, और अब वो वहाँ से निकलनी शुरू हो गई है, मेहंदी ऊपर से नहीं निकल रही। तो ये हमारी मेहंदी हो गई है वेस्ट। थैंकफुली पहले से 2 मेहंदियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी। मुझे 2 कोलीग्स ने, एक बच्चा मेरे क्लास में पढ़ता है, उसकी मदर बहुत ज़्यादा स्वीट है, उन्होंने मेरे लिए ईदी लाई। उसमें चूड़ियाँ थी, कुछ कुकीज़ वगैरह थी, और इसके अलावा मेहंदी भी थी। तो वो एक मेहंदी थी, और एक मेरे साथ एक और कोलीग हैं, उन्होंने मुझे एक मेहंदी दी थी। तो वो 2 मेहंदियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको बोला चलो अब ये मेहंदी वेस्ट हो गई, इसको तुम रख दो साइड पे, तो ऊपर से जाके दूसरी मेहंदी ले आओ मेरे रूम में से। तो इसके साथ ही जो वो वापस आते हुए 2 मेहंदियाँ भी ले आई और साथ में केक भी ले आई। तो अब हम पहले कट करेंगे केक और केक खाएंगे, क्योंकि चांद रात तो कंप्लीट नहीं हो सकती कुछ मीठा खाए बगैर। तो यहाँ पर जी ये पाइनएप्पल केक है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। इसके ऊपर भी पाइनएप्पल लगा हुआ था और अंदर भी फिल्ड था पाइनएप्पल से, और इसके अलावा ये सारी क्रीम थी। जब मैंने इसको खोल के देखा मुझे ऐसा लगा शायद इसके ऊपर कोकोनट है, आपको भी शायद इसी तरह से लग रहा होगा, बट ये फुल क्रीम थी। और क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थी। वैसे ऐसे वाइट क्रीम वाले केक्स मुझे अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, खाए नहीं जाते, बट ये केक बहुत ज़्यादा लाइट भी था और इसका मीठा भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मज़े का था। तो आप अगर आपके इलाके में किचन क्विज़ीन है तो आप वहाँ के केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब यहाँ पर एक मसला था कि हमें पाइनएप्पल भी कट करना था और साथ में केक भी कट करना था। अगर मैं एक ही दफ़ा में प्रेस करती नाइफ़ को तो केक ना सारा फिस जाता, मतलब सारा प्रेस हो जाता। तो इसलिए मैंने आराम से पहले पाइनएप्पल को कट किया, उसके बाद मैंने केक को कट किया, और ये बहुत ही आराम से हमारा केक का जो पीस है वो निकल आया। अच्छा, इसके अलावा आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश की प्रेडिक्शन है। 2-3 दिन से ही सब जगह आ रहा था इंटरनेट पे कि ईद की जो हॉलीडेज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पर इस्लामाबाद में, पिंडी में, या हर जगह पर। तो अभी से थोड़ा थोड़ा बादल सा बनना स्टार्ट हो गया है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और रात में बहुत ही तेज़ तूफ़ान हुआ था, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, शायद कहीं करीब करीब में बारिश हुई होगी और बहुत ठंडी हवा चल रही है। ईद अब अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर अब मेरी बहन की मेहंदी लग रही है, बहुत ही सिंपल सा उसने डिज़ाइन निकाला था कहीं इंटरनेट से ही, तो ये लगाने में इजी था। वैसे हम लोग बिल्कुल भी प्रो नहीं है मेहंदी में, मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं आती। हमारी एक बहन को आती है जो कि सबको लगा लेती है, कुछ ना कुछ बना लेती है, डिज़ाइंस अच्छे बनाती है वैसे। तो हम लोग बस हमेशा उसी से लगवा लेते हैं। और हमने लगवानी भी ये गोल वाली मेहंदी होती है जिसको टिक्की कहते हैं, तो ये वो लगा लेती है आराम से। अगर कोई मुश्किल सा डिज़ाइन निकाल देना तो वो भी बना लेती है, बट शायद ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बने। तो ये थी जी हमारी चांद रात की तैयारी। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मेरी तबीयत सेट हो जाएगी तो मैं ईद का भी व्लॉग बनाऊँगी और वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और न्यू वीडियोस के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।